नमस्कार दोस्तों, उस समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लक्ष्मी चंडाल योग के बारे में, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला था कि लक्ष्मी चंडाल योग के बारे में भी कुछ बताइए कि इसके क्या परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं या अच्छे प्रभाव होते हैं, और हम ये स्वयं कैसे जान सकते हैं कि लक्ष्मी चंडाल योग बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो दोस्तों, आप बहुत आसानी से यह जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी चंडाल योग बना हुआ है या नहीं बना हुआ। बड़ा सिंपल तरीका है दोस्तों। जब कभी भी आपके हॉरोस्कोप में पहले घर से लेकर के 12वें घर तक में कहीं भी शुक्र राहु एक साथ बैठे हों, क्योंकि यह सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, कहीं भी बैठे हों, शुक्र राहु यदि एक साथ हैं तो आपकी कुंडली में लक्ष्मी चंडाल योग बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, जहां कहीं भी राहु का शुक्र के साथ संबंध बन रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका लक्ष्मी चंडाल योग बना हुआ है। आप कैसे जान सकते हैं? क्योंकि राहु की दोस्तों 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो इस प्रकार देखिए, 1 2 3 4, 5वीं दृष्टि शुक्र पे लक्ष्मी चंडाल योग, 7वीं दृष्टि शुक्र पे लक्ष्मी चंडाल योग, और 9वीं दृष्टि शुक्र पे तो लक्ष्मी चंडाल योग। ये किसी भी हाउस में हो सकता है दोस्तों, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिखा है। तो दोस्तों, शुक्र क्या है? हमारी भोग विलासिता का कारक होता है, हमारे धन का, वैभव का, लक्ष्मी का कारक होता है। जो हम एंजॉय करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ इसी से, शुक्र से ही होता है। और आज हम वैभव, भोग विलास की दुनिया में, कलयुग में ही रह रहे हैं। तो शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों हमारी लाइफ में। इसके अलावा दोस्तों, जो मेल होते हैं उनके लिए यह वाइफ का भी कारक होता है। तो दोस्तों, जिन भी लोगों की कुंडली में शुक्र राहु का जो चंडाल योग बना होता है, लक्ष्मी चंडाल योग, होता क्या है कि ऐसे व्यक्तियों के पास धन आने के बावजूद धन के धुएं निकल जाते हैं। इन द सेंस, क्योंकि राहु धुआं है, पर्दा है। होता क्या है कि आपने बहुत अच्छा कमाया, सडनली कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसके कारण आपके जो पैसे हैं वो चले जाते हैं कहीं ना कहीं। आपको मतलब अभी आपने पैसे कमाए, आप जेब में रखने ही वाले थे कि एक खर्चा पहले से तैयार हो जाता है और उसमें वो पैसे चले जाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा यह देखा गया कि जिनका शुक्र राहु हो, ऐसे व्यक्तियों के पास कई बार इतना पैसा होता है, उसके बावजूद भी वो एंजॉय नहीं कर पाते अपने नेचर की वजह से। यानी वो पैसा उनका पड़ा सड़ जाता है, बट वो अनेबल होते हैं उसको एंजॉय करने में। केवल और केवल वो पैसा बैंकों में सड़ जाता है और वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला, कपड़े, भोग विलासिता, हर चीज शुक्र से मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति, पैसा बैंक में बहुत है, पर क्या फटे पुराने कपड़े पहन के घूमेंगे या बिल्कुल भी बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे, अपने शरीर को साफ नहीं रखेंगे। तो ऐसे लोगों का दोस्तों शुक्र राहु लक्ष्मी चंडाल योग बना होता है। और नहीं भी होगा तो अननेसेसरी के पैसे वो खर्च भी करते रहते हैं, यानी अपने पैसे को वो समटाइम्स वेस्ट भी करते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला, क्योंकि शुक्र जो है मेल्स के लिए पत्नी का कारक होता है, तो ऐसे व्यक्तियों की प्रोबेबली शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं होती। या तो उनकी पत्नी के साथ अनबन रहती है, या कहीं बिछड़ाव हो जाता है, डिवोर्स तक के योग बन जाते हैं, या कहीं ना कहीं दूरियां बनी रहती हैं और वैवाहिक सुख की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती, क्योंकि शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन उनके हॉरोस्कोप में होता है। और इसीलिए कई बार पैसा होने के बावजूद भी एंजॉय नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा होता है पैसा आता है तो एकदम से सडनली कहीं चला जाता है। इसके अलावा ऐसे लोगों के साथ खासियत यह होती है कि ये जब कभी भी अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये उतना पीछे चले आते हैं। यानी ऐसे लोगों को क्या होता है कि एक अंदर मन में लालच रहता है कि चलो भाई, हम आज इसमें 500 रुपए कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करके इसमें हम 5000 डेली कमाएं। तो होता क्या है कि वो 5000 तो आते नहीं, बल्कि वो 500 रुपए जो अच्छे रोज के कमा रहे होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनका भी शुक्र राहु गुरु, शुक्र राहु लक्ष्मी चंडाल योग बना होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सीधी कहावत यही है, द बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन 2 इन अ बुश। ये उनके लिए बोला गया है, क्योंकि हाथ वाला पक्षी ही बेटर होता है झाड़ियों वाले से, क्योंकि हम वो झाड़ी वाले पक्षी को अगर हम पकड़ने जाएंगे तो हाथ वाला भी पक्षी उड़ जाता है। इसके अलावा जो हम बोलते हैं, सावन के अंधे को हरियाली दिखती है, यानी द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ऑलवेज ग्रीनर वाली बात भी इनके ऊपर लागू होती है। पर दोस्तों, घबराएं नहीं। जैसा मैंने आपको बोला कि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया है। हम हमेशा अपने जीवन में बैलेंस ला सकते हैं। एक चीज हमेशा बोलता है, हमेशा बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं, पॉजिटिव कर्मास करके। तो जिन भी लोगों को लग रहा है कि ऐसे सिम्टम्स हैं
और उनके हॉरोस्कोप में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, तो वो घबराएं नहीं। उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि सबसे पहले वो राहु की नेगेटिविटी को दूर करें। राहु की नेगेटिविटी दूर करने के दोस्तों मैं 3 उपाय आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला उपाय यह है कि आप किसी कोढ़ी अपाहिज अपंग व्यक्ति को आप खाना खिलाएं जब भी मौका मिले। सैटरडे हो जाए तो और बढ़िया, नहीं तो कभी भी जब भी मौका मिले तो बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी बीमार व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बीमार हो तो उसके पास अगर इलाज के पैसे नहीं तो उनके इलाज का कुछ खर्चा अगर आप उठा लें या उनको डॉक्टर के पास दिखा करके उनको कुछ दवाई इत्यादि दिलवा देंगे तो भी आपका राहु बेटर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे बढ़िया है कीड़े मकोड़े चींटियों को कुछ खिलाना, यानी आटा, बूरा चीनी, काले तिल, सफेद तिल, इन चारों का मिश्रण बना करके यदि आप कीड़े मकोड़े चींटियों को डेली डालोगे तो आप देखोगे वो भी राहु की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपका लक्ष्मी चंडाल योग दूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यह देखना होगा कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन के बीच में कि अगर आपके हॉरोस्कोप में शुक्र अच्छे नक्षत्र में, चाहे वो किसी भी भाव का मालिक क्यों ना हो, अगर वो अच्छे नक्षत्र में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि आप मिडिल फिंगर में या रिंग फिंगर में या इंडेक्स फिंगर में, इन तीनों फिंगर्स में से किसी एक फिंगर के अंदर आप ओपल स्टोन धारण कर सकते हैं पंच धातु की अंगूठी के अंदर, और ये 5.25 से 7.25 कैरेट होना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपने धारण करना है। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ये आपकी मर्जी है, जहां पर आप कंफर्टेबल फील करें, कोई ऐसी वहम वाली बात नहीं होती। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर अच्छे नक्षत्र में वीनस नहीं है, तो इस लक्ष्मी चंडाल योग को दूर करने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया यह रहेगा कि आप हर शुक्रवार को आलू या आटा या दही या कोई खुशबू वाला साबुन किसी गरीब जरूरतमंद को आप दान करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे शुक्र की नेगेटिविटी भी दूर होती चली जाएगी और आपकी कुंडली से लक्ष्मी चंडाल दोष दूर हो जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।